स्वामी विवेकानंद की कहानी सुने। यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक किशोर बालक कलकत्ता की गलियों से गुजरता हुआ जा रहा था। अचानक उसे कुछ शोर सुनाई दिया। यह क्या है? तब उसने एक गाड़ी को गली में दौड़ते हुए देखा। घोड़ा गाड़ी अपने पूरे वेग के साथ सरपट भागी जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घोड़ा किसी चीज से डरकर भाग रहा है। उस तांगे में एक महिला बैठी थी और वो बुरी तरह से डरी हुई थी। उसकी जान खतरे में थी क्योंकि इस गति से भागते हुए तांगा कभी भी पलट सकता था। कोई भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। उस बालक ने यह सब देखा। वह बहुत साहसी था। जब घोड़ा उसके कुछ निकट आया तो वह बालक अपनी जान की परवाह किए बिना उस घोड़े की ओर दौड़ा, उसकी लगाम को पकड़ा और घोड़े को रोक दिया। उस महिला का जीवन बच गया और उसने जान बचाने के लिए उस बालक को ढेर सारे आशीर्वाद दिए। कौन था वह बालक? उस बालक का नाम नरेंद्र नाथ था। किंतु आगे चलकर वह स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस बालक का जन्म प्रसिद्ध दत्त परिवार में हुआ था, जो उस समय कलकत्ता के शिमला भाग में रहता था। श्री विश्वनाथ दत्त एक वकील थे। उन्होंने काफी विषयों का अध्ययन किया था तथा सभी सम्मान की दृष्टि से रखते थे। उसकी पत्नी का नाम भुवनेश्वरी देवी था। वे सौंदर्य तथा व्यवहार दोनों में किसी महारानी से कम नहीं थी। हर कोई उनसे प्यार करता था और उनका आदर करता था। 12 जनवरी 1863 को उनके पहले पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम उन्होंने नरेंद्र नाथ रखा। नरेन एक शरारती बालक था और कई बार तो भुवनेश्वरी देवी के लिए भी उससे समझाना कठिन हो जाता था। तथापि उन्हें यह रहस्य का पता चल गया था कि जिस समय नरेन अत्यंत क्रोध से भरा हो, उस समय भी यदि उसके कान में शिव शिव कहते हुए शीतल जल उसके सर पर डाला जाए तो वह शांत हो जाता था। कई अवसरों पर वे उसे इसी प्रकार से शांत करती थी। बालक नरेन ने अपनी माँ से कई बातें सीखी। वे उसे महाभारत तथा रामायण की कहानियां सुनाया करती थी। नरेन को श्री राम की कहानी सुनना बहुत ही अच्छा लगा था। वह सीताराम की मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियां ले आया, जिनकी वह पुष्पों से पूजा अर्चना करता था। उसे रामायण सुनना भी बहुत अच्छा लगता था। एक बार तो वह काफी देर तक इस प्रतीक्षा में केले के पेड़ के नीचे खड़ा रहा कि शायद हनुमान जी के दर्शन हो जाएं, क्योंकि उसने सुन रखा था कि राम के वीर भक्त का यह प्रिय स्थान है। वह खेल खेल में ध्यान लगा लेता था। वह अपने दो एक मित्रों को एकांत स्थान पर ले जाता और वे सीताराम या शिव की प्रतिमा के सामने बैठ जाते। तब नरेन ध्यान मगन हो जाता
और लंबे समय के लिए प्रभु का चिंतन किया करता। उस समय उसे अपने आसपास किसी प्रकार के शोर या किसी प्रकार की हलचल का कोई ध्यान नहीं रहता। एक बार जब वह ध्यान में बैठा था, एक सांप सरकता हुआ उसके निकट आ गया। दूसरे बच्चे को बुरी तरह डरकर भाग गए, किंतु नरेन वैसे ही ध्यानमग्न बैठा रहा। उस बच्चों ने चिल्लाकर उसे सावधान कराना चाहा, किंतु नरेन को उनकी कोई आवाज़ सुनाई न दी। वह ध्यान में लीन था। कुछ समय बाद सांप अपने आप लौट गया। बाद में घटना के विषय में पता चलने पर जब उसके माता पिता ने पूछा कि वह भागा क्यों नहीं, तो उसने उत्तर दिया, मुझे सांप के बारे में कुछ पता ही नहीं था, मैं तो बहुत आनंद में था। इसका अगला भाग सुनने के लिए हमारे दूसरे वीडियो को पार्ट 2 को देखें।